वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। स्टूडेंट आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 का सम नंबर फर्स्ट करेंगे, जबकि 3.5 हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। तो स्टूडेंट बोल रहा है सॉल्व इक्वेशन आफ्टर मेक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर क्या है, कुछ हमें इक्वेशंस उल्ट पुल्ट और डिवाइड में और कुछ और ही मेथड से दे रखी होगी। हमें उसे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाकर फिर सॉल्व करना है। जैसे आप जानते ही हो कि जो हमने पीछे की वाली जो भी एक्सरसाइज की हैं उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम इक्वेशन ऐसे दी रखी होती थी 2x + 3y - 6 = 0 और 3x - 2y - 4 = 0। मतलब ऐसे लीनियर इक्वेशंस दे रखी हुई थी, मतलब रेखीय समीकरण दे रखी होती थी और हमें उसे सॉल्व कर लेते थे किसी एक मेथड को लगाकर, सब्स्टिट्यूशन लगाकर, एलिमिनेशन लगाकर, जहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर हम इसे सॉल्व कर लेते थे। स्टूडेंट आज की जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हमें कोई डिवाइड वाली और कुछ अंडर रूट्स वाली इक्वेशंस ऐसे वैसे दे रखी होगी। तो सबसे पहले हमें उसे वैसे बनाना होगा जैसे हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में इक्वेशंस बनाकर सम को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हर एक सम को कुछ अलग मेथड से किया गया है, बट हर एक का जो है सॉल्व करने का वो एक ही है। वो क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना होगा, जो दोनों इक्वेशंस आपको दे रखी होगी, चाहे किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, उसमें आपको जो नीचे वाला है उसे आपको एक जैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है। इसको आपने क्या करना है, एक बनाना है। चाहे आप दोनों में 2x बना लें, यहाँ पर दोनों में 3x बना लें, और यहाँ पर y की जगह पर यहाँ पर 3y बना लें, यहाँ पर 2y बना लें। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एलिमिनेशन मेथड जैसा नहीं, एलिमिनेशन मेथड जैसा नहीं है, थोड़ा सा हटके है। जैसे जैसे आप सम करोगे आपको वैसे वैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखने का स्टूडेंट सबसे पहले तो आप यहाँ पर अब ये देखिए कि यहाँ पर 6 है, 6 पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर 6 नहीं है। तो मैं यहाँ से अब 6 को ख़त्म करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं 6 कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये 6 से 6 काटा जाएगा। बात समझ में हुई आपको? ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ पर 6 को ख़त्म करना है और दूसरा मैं दोनों के नीचे जो है उसे एक जैसा करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को, या इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान रहा हूँ सेकंड। मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 6/1/2x प्लस इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 × 1/3y = इसको भी 6 के साथ करना है, तो ये बन जाएगा 12। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बात आगे की करते हैं। यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 × 1/3x, ओके, प्लस 6 × 1/2y = 13/6 × 6। अब देखिए ये कट हो जाएगा। अब कैसे कैसे क्या क्या कट हो रहा है ये देखिए, ये 6 के साथ ये 6 कट हो रहा है, और ये 3 इसको कट कर रहा है 2, ओके, और ये 2 इसको कट कर रहा है 3। इतना हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 कट कर रहा है इसे, ये बन रहा है 3, और ये 3 इसे कट कर रहा है, ये बन रहा है 2। अब हमारे पास जो इक्वेशंस बनी हैं वो क्या बनी है, अब उसे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना 3 × 1 ओवर, इसके नीचे अब x बचा, x प्लस 2 × 1 ओवर, इसके नीचे y = 12। अब इस पर क्या बना, ये बना
2/1/x प्लस ये बना 3/1/y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या रह गया, 13 रह गया। तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट, अब हमने दोनों ही इक्वेशन में नीचे वाली टर्म को इक्वल कर लिया है, हो गया ना इक्वल। अब बात करते हैं आगे की। इतना काम तो हो गया, मैंने आपको बोला था कि जो आपको जो डिनोमिनेटर में है उसे इक्वल कर देना है, मतलब जो हर में है वो इक्वल कर देना, वो तो हमने कर दिया। अब आगे क्या करना है, अब हमने इन दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह का बनाना था, इस तरह का सिंपल। अब ये फिर भी जो है वो डिवाइड में चल रही हैं, तो अब हम क्या करें, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको 1/x को p मानता हूँ, 1/x को मैं मानता हूँ p, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, मतलब पंजाबी वाले लिख लेंगे मान लो, इंग्लिश वाले लेट। 1/x को p मान रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3p, क्योंकि इसको तो मैं x मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 1/x को मैं क्या मान रहा हूँ, p मान रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3p, और इसको भी मैं p ही मान रहा हूँ ना, ये भी 1/x ही है, ये क्या बन गया 2p, क्योंकि ये 2 तो इधर है। इसके साथ साथ मैं एक काम और कर रहा हूँ, वो क्या, 1/y को q लेट कर लेता हूँ, 1/y को क्या कर लेता हूँ q, कोमा 1/y को मैं क्या मान रहा हूँ q। अगर मैं q मान रहा हूँ तो इसका मतलब ये q हो गया 2q प्लस ये वाला और 2q इज इक्वल टू 12। ओके, इसके बाद ये देखिए 1/y यहाँ पर भी है, तो इसको मैं क्या लेट किया है, q लेट किया है, तो ये बन गया प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड, ये बन गई फोर्थ। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, वो सिंपल लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व की थी। तो अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, एलिमिनेशन लगा लीजिए, और जहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब मुझे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन मेथड अच्छा लगता है तो मैं वो लगा रहा हूँ, आपकी इच्छा है आप जो सा मर्जी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं बढ़ता हूँ आगे, किसी एक में से x की वैल्यू निकालनी है, और अब यहाँ पर जो हमारा x है वो हम p ले रहे हैं, तो मतलब हम p की वैल्यू निकालेंगे, तो p की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये बन जाएगा 3p इज इक्वल टू 12, ये उधर जाकर माइनस का -2q, और जो साथ में होता है वो नीचे, सो p इज इक्वल टू 12 माइनस 2q/3। ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड, क्योंकि हमने इसे थर्ड में से निकाला है स्टूडेंट 5 बन गई इक्वेशन, क्योंकि थर्ड फोर्थ तो हम ले ही चुके हैं, तो ये बन गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ओके, क्योंकि हमने इसे निकाला है थर्ड में, अब फिल कर देंगे फोर्थ में, तो फोर्थ में वहाँ पर लिख देंगे हम 12 माइनस 2q/3, जहाँ पर p लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसे आगे के पेज में सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा। अब मैंने p की वैल्यू को फिल कर दिया है इक्वेशन फोर्थ में, अब हमने सॉल्व करना है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 24 माइनस 2 को इसके साथ किया 4q, और नीचे जो 3 है वो ऐसे कैसे 3 प्लस 3q, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम करता हूँ, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ऐसे कैसे आ जाने का है, तो ये 24 माइनस 4q ऐसे कैसे, प्लस ये वाला 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 9q, और जो नीचे है उसे आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 के साथ किया, 3 का 3 आ जाने का है, और ये 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, जो इसके नीचे आएगा वो क्या आ जाने का है 13 इंटू 3 कितना होता है 39 होता है। तो अब ये दोनों क्या है क्यू के हैं, ये दोनों कंपोनेंट क्यू के हैं, प्लस माइनस माइनस होता है निशान बड़ी का, 9 में से 4 निकाल रहे हैं
तो क्या बन गया 5Q प्लस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है, प्लस ये 24 भी ऐसे कैसे इज इक्वल टू 39 हो गया। तो ये 5Q इधर, ये 39 इधर, ये उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 24 हो गया। 39 में से निकाल रहे हैं 24, 9 में से 4 निकाल दिए तो ये बन गया 5, 3 में से 2 निकाल दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू इधर 5Q। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई 15/5, काट कर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट 3 आ गई। अब हमने इसे फिल कहाँ कर देना है इक्वेशन 5th में। इक्वेशन 5th में अब हमने Q की जगह पर क्या लिख देना है 3 लिखना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3rd क्या है आप देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ इक्वेशन 3rd थी। चलो मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, P इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2Q/3। ये इक्वेशन हमारी 5th थी। तो इसे यहाँ पर मैंने Q को क्या लिखना है 3। सो P इज़ इक्वल टू 12 माइनस 2Q3 इज़ इक्वल टू 3। सॉल्व करता हूँ, 12 माइनस ये बन गया 6/3 और ये कितना बन रहा है 6/3, काट कर कितना आ रहा है 2। सो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। स्टूडेंट ये तो काम पिछला ही था, अब नेक्स्ट सीखिए। वहाँ पर बढ़िए जहाँ पर आपने P और Q लिया था, यहाँ पर आपने P किसे लिया था 1/x को। अब यहाँ पर आपको P की वैल्यू फिल करनी होगी। 1/y को आपने क्या लिया था Q, तो यहाँ पर आपको Q की वैल्यू फिल करनी होगी। ठीक है, समझ में बात आ गई। आपको P की जगह पर वो वैल्यू लिखनी है जो आपने निकाली है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अभी तो हमारे पास P और Q की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर हम P की वैल्यू लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 1/x, P हमने क्या लिया है, क्या निकाला है 2। ओके, दूसरी साइड 1/y को हमने क्या लिया था Q, तो Q हमने कितना निकाला था 3। सो 1/y इज इक्वल टू Q, मतलब 3। इसके नीचे 1 लगाते हैं, इसके भी नीचे 1 लगाते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको इसके साथ, इसको x के साथ। तो स्टूडेंट अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 का 1 ऐसे ही इज इक्वल टू x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2x। सेम इधर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 का 1 ऐसे ही इज इक्वल टू y को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3y। तो अब जो साथ में होता है वो नीचे, सो आ गया x इज इक्वल टू 1/2 और y क्या आ गया 1/3। तो स्टूडेंट हमारे पास ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू 1/2, इसे भी ऐसे लिख लो, जहाँ फिर आप y इज इक्वल टू 1/3 लिख लो, बात एक ही होती है। तो स्टूडेंट अब देख रहे हैं हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है और हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो स्टूडेंट सम हमारा फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ओके, बढ़ते हैं सम नंबर 2 की तरफ। सम नंबर 2 स्टूडेंट अब सिंपल ही बना रखा है सम नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म्स हैं दोनों की, वो पहले ही सेम दे रखी है। तो अब हमें सिंपली क्या करना होगा, अब P और Q लेट करना होगा, सिंपली सीधा ही। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब एक तो है ही सभी में, तो मैं वो लिख रहा हूँ एक बार, 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 4 × 1 इज इक्वल टू /2, 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट हम क्या करते थे, ऊपर के एक को और नीचे के जो भी है उसे हम क्या मानते थे P। सो 1/√x को हम क्या मान रहे हैं P। इसके साथ साथ दूसरी साइड 1/√y को हमने क्या मानना है Q। ओके, इतना बात
पता चल गई आपको। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास क्या बना, ये बन गया 2p, क्योंकि इसे तो हम p मान रहे हैं ना, तो ये बन गया 2p। एक बार स्टूडेंट आपको यहीं पर समझा रहा हूँ, दूसरी साइड फिर लिखता हूँ। ये 2 का 2 ऐसे कैसे ही है, तो ये 2 ऐसे, 1/√x को हम क्या मान रहे हैं, p, तो ये बन गया p। ओके, यहाँ पर 4 बन गया, 4 इसको हम क्या मान रहे हैं, p, ये बन गया 4p, ये प्लस प्लस, इसके यहाँ माइनस माइनस। 1/√y को हम क्या ले रहे हैं, q, तो मतलब इसे हम क्या ले रहे हैं, q, तो ये बन गया 3q, ये बन गया 3q, इधर क्या बने 9q इज इक्वल टू, इधर 2 है उधर 1 है, -1 है, तो ये बन गई इक्वेशन थर्ड, ये बन गई फोर्थ। हमने पहली 2 भी नहीं ली तो इसे फर्स्ट और सेकंड ही मान लेते हैं। अब इसे मैंने जैसे बनाया, एक बार इसके नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ। टू पी प्लस 3q इज इक्वल टू 2, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पिछले में मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, अब यहाँ पर मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन लगाने के लिए मैंने क्या करना है, दोनों के एक को सेम करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 4 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2, तो ये बनेगा 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। नीचे को हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ऐसे कैसे, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये बन गई फोर्थ। अब क्या करना है, दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। तो करते हैं, ये लिखेंगे 4p प्लस 6q माइनस कर रहे हैं ये 4p माइनस 9q इज इक्वल टू 4 माइनस, उसके बाद ये -1 तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया माइनस अंदर मल्टीप्लाई 4p प्लस 6q माइनस 4p, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस हो जाएगा, प्लस 9q इज इक्वल टू, ये बन गया 5। ये दोनों कट हो गए, एक प्लस का एक माइनस का है। 6q में ऐड कर रहे हैं 9q, ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 15q इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या आ गई, 15 नीचे चला गया, 5/15 काट कर कितना आ रहा है 1/3, तो q की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। तो स्टूडेंट अब हमने इसको फिल कहाँ करना है, इसे फिल कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी। अब यहाँ पर जहाँ पर q है, यहाँ पर q है, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 1/3 लिख लेंगे। तो स्टूडेंट लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 2p, यहाँ पर लिखते हैं फिल इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये बनेगा 2p प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिखेंगे q की जगह पर, 1/3 इज इक्वल टू 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बना क्या 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये बन गया, 1 उधर माइनस कर देंगे, 2p इज इक्वल टू 2, ये उधर जाकर माइनस का ये, तो ये बना 1 2p, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 आ गई। क्योंकि हमने p और q को कुछ लेट किया था ना स्टूडेंट, आप क्या किया था आप देख सकते हैं कि हमने 1/√x को p लेट किया था। अब यहाँ पर हम p की वैल्यू लिख देंगे, 1/√y को हमने q लेट किया था, यहाँ पर हम q की वैल्यू लिख देंगे। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब ये वो देखिए, अब ध्यान से देखिए,
1/√x को हमने लेट किया था p, तो p हमारे पास क्या है 1/2। ओके, 1/√y को हमने लेट किया था q, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इसके साथ 2 इज इक्वल टू इसको इसके साथ √x। अब ये 3 को इसके साथ 3 इज इक्वल टू √y को 1 के साथ √y आ गया स्टूडेंट। अब हम दोनों साइड के अंडर को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? जब दोनों साइड हम स्केयर कर देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, पंजाबी वाले लिखेंगे दोवां पासे वर्ग करन ते। यहाँ पर भी स्केयरिंग बोथ साइड, पंजाबी वाले फिर यहाँ पर लिखने दोनों साइड स्केयर करन ते। तो जब हमने स्केयर किया ये बन गया 2 स्केयर इज इक्वल टू √x स्केयर। यहाँ पर क्या आएगा 3 स्केयर इज इक्वल टू √y स्केयर। तो हमें मालूम है स्केयर से √ कट जाता है, इधर भी 2 का स्केयर किया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, और यहाँ पर 3 का स्केयर किया बन गया 9, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। स्टूडेंट सम हमारा फर्स्ट का सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है थर्ड नंबर सम की। सम नंबर थर्ड में स्टूडेंट हमें एक तो सिंपल लीनियर टर्म जैसा कुछ दे ही रखा है, सिर्फ x रौला पा रही है। x में हम क्या करते हैं, हम इस x को ही 1/x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड x की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में इक्वल है। इसे हम p लेट कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है लिख देते हैं 1/x इज इक्वल टू हम क्या लेट कर रहे हैं p। y को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो y जो दोनों साइड वो पहले ही इक्वल दे रखी है। तो इस हिसाब से हमने इसको 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो ना करो एक बात यह है क्योंकि ऊपर 1 तो होता ही है ना, तो चलो कर देते हैं, फिर भी एक बार बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो अब 1/x को हम क्या ले रहे हैं p, तो ये बन गया 4p, बाकी ऐसे कैसे प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 1/x को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर भी p, तो ये बन गया 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब ये एलिमिनेशन मेथड से नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। तीनों मेथड को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अब हम इसे मैं क्या सॉल्व करना चाहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि अब ये p y में है। सबसे पहले इसे अंदर शिफ्ट करते हैं, ये माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इसे अंदर शिफ्ट किया, ये माइनस का 23 इज इक्वल टू 0 हो गया। और ये जो आ गया उसे ऐसे कैसे 3y इधर 4y, उसके बाद माइनस 3p और ये प्लस 4p प्लस। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करना है p और y में, तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे बनाया है वो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। तो अब मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस हिसाब से हमने क्या करना है, सेकंड्स वाले से शुरू करते थे, इस सेकंड वाले से 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 23 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 23 के साथ। ओके, उसके बाद माइनस डालकर हमने क्या करना है, इस माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ माइनस के 14 के साथ। तो लिखते हैं माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 14 के साथ, ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है, इन दोनों को करना है। अब जो ये 3 है, अब इस पर हाथ रखते हैं, ये जो 3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ माइनस के 14 के साथ, ये बनेगा माइनस का 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ। उसके बाद हमने माइनस डालना है। अब क्या बचा, ये दोनों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो हम लिख देंगे
माइनस के 23 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ। ओके, अब ये दोनों हो गए। अब इस पर हाथ रख लेते हैं। अब इस पर हाथ रखने के बाद हमने अब उनको मल्टीप्लाई करना है। माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। उसके बाद माइनस डालकर 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ। तो अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा p ओवर 23 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ये बन जाएगा माइनस का 69, क्योंकि ये माइनस का है। उसके बाद ये माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस तो यहाँ पर ही कट हो गए। 14 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 56 इज इक्वल टू वाई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, ये बन जाएगा माइनस का 42। उसके बाद ये माइनस, यहाँ पर माइनस के 23 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, ये बनेगा माइनस का 92। माइनस का 92, एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 92 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, ये बनेगा माइनस का 16। उसके बाद ये माइनस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए, ये बन गया 9। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। p ओवर माइनस माइनस प्लस होता है, ये बनेगा माइनस का 125 इज इक्वल टू y ओवर प्लस माइनस माइनस होता है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, प्लस का लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। इसके बाद इज इक्वल टू 1 ओवर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 16 में 9 ऐड कर रहे हैं तो वो होता है 25। जो सिंबल है वो बड़ी का, ये बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो माइनस। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लिखना है और उसके बाद उधर सेकंड और थर्ड को इक्वल करना है। ऐसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, याद है ना स्टूडेंट आपको। तो अब हम इसे इक्वल लिख देते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, जब मैं लिखूँगा तो मैं p ओवर माइनस 125 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 25, और दूसरी साइड में लिखूँगा y ओवर 50 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, माइनस 25 p इज इक्वल टू माइनस 125, ये माइनस माइनस यहाँ पर ही कट कर देता हूँ। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस 25 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ, ये y इसके साथ आने का है, y इसको इसके साथ किया 50, तो साथ में लगा नीचे जाता है माइनस 25, और इसके साथ p इज इक्वल टू 125 ओवर 25। ये काट कर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये काट कर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। माइनस का है क्योंकि नीचे माइनस है, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। तो स्टूडेंट y की वैल्यू तो यहाँ पर ही क्लियर है। अब हमने p को कुछ लेट किया था, p को हमने कुछ लेट किया था। हमने क्या लिया था, p को लेट किया था 1 ओवर x को, 1/x को p लेट किया था ना। यहाँ पर हम p की वैल्यू फिल कर देंगे। फिल द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर हम p की वैल्यू फिल कर देंगे। तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x, सॉरी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया हमारा 5x इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई। तो स्टूडेंट x और y की दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। सम नंबर 4 को करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें x माइनस 1 है, y माइनस 2 है, और इधर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इसके जैसा ही है और y माइनस 2 इसके जैसा ही है। तो कुल मिला के इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक ही है।
तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमें क्या है, वो डिनोमिनेटर मतलब हर को एक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली ऊपर सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मतलब 1 से मल्टीप्लाई तो सभी होते ही है। स्टूडेंट की सर्टिफिकेशन के लिए मैं इसे लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, ये वाले इसको 1 ऊपर ला और नीचे जो भी है उसे हमने क्या मानना होता है, p, और इधर ऊपर जो 1 है और नीचे जो भी है उसे हम क्या मानते थे, q। सेम काम इसी में करेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पर हम क्या लेट कर रहे हैं कि 1/x-1 को हम ले रहे हैं p। सेम इसी तरह दूसरी साइड 1/y-2 को हम ले रहे हैं q। इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, 5p प्लस ये हो जाएगा 1q, क्योंकि इसे q मान रहे हैं तो मतलब सिंपली q ही है, इज इक्वल टू 2। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसके अब 6 यहाँ पर इसे मान रहे हैं हम p, इसे मान रहे हैं हम p, 6p माइनस ये 3। ओके, तो 1/y-2 को ले रहे q, तो आए 3q इज इक्वल टू 1, और ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। क्योंकि अब पिछले सम को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दिया था, अब इसे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। स्टूडेंट हमें मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक को निकालते हैं, तो यहाँ पर मैं p की वैल्यू निकालूंगा। जब मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, मेरे पास आएगा 5p इज इक्वल टू 2, उधर बचा q, प्लस का है इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का q साथ में लगा नीचे। सो p इज इक्वल टू 2 माइनस q, इसके नीचे ये वाला 5। इक्वेशन बन गई थर्ड। कहाँ पर फिल करते थे, इक्वेशन 2 में। 2 में जहाँ पर हमारे पास p है वहाँ पर ये लिख दीजिए। तो इक्वेशन 2 में हम लिखेंगे तो ये बनेगा 6, p की जगह पर ये 2 माइनस q बाय 5 माइनस 3q इज इक्वल टू 1। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 12 माइनस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6q, इसके नीचे 5 है, 5 लिखता हूँ एक बार। ओके, उसके बाद ये ऐसे कैसे सभी, माइनस 3q, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आपको मालूम है जब 2 बटे वाली टर्म्स हो उसमें प्लस और माइनस हो तो हम एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये सभी ऐसे कैसे आ जाने का है, 12 माइनस 6q, उसके बाद माइनस है, माइनस लिख रहे हैं, इस 5 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ये बन जाएगा 15q, इसके नीचे जो है उसे आपस में मल्टीप्लाई, 5 को 1 के साथ करेंगे 5 आ जाने का है। यहाँ पर जो 5 आएगा लिख देता हूँ, चलो एक बार, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये जो 5 है इसने मल्टीप्लाई हो जाना है इसके साथ, तो ये बन जाएगा 5 इधर आ जाएगा, और ये जो है उसे एक बार ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, माइनस 15q माइनस 6q 12। अब ये दोनों q के हैं और दोनों ही माइनस के हैं। 15 में 6 ऐड कर रहे हैं, 21q बन जाएगा, माइनस का बनेगा, तो ये बन गया 12 माइनस 21q इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकालने के लिए इसे 21q इधर माइनस का ये इज इक्वल टू 5, और ये माइनस का है सॉरी प्लस का है, उधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का 12 हो गया। तो माइनस का 21q इज इक्वल टू 12 में से 5 निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचा, 7 बन गया। तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 7, इसके नीचे ये माइनस का 21
7 3 का क्या होता है 21, वो माइनस का आएगा। सो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/-3 आ गई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई है 1/3। अब हमने पी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम इक्वेशन थर्ड में फिल करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है वो देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये थी, अब क्यू की जगह पर 1/3 लिख देते हैं। सो P = 2 माइनस क्यू की जगह पर 1/3 ओवर नीचे क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं 5। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम हो रहा है। एलसीएम करते हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 6। सो P = 6, उसके बाद माइनस लगाकर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, ये 1 का 1 ऐसे। उसके नीचे क्या आ रहा है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ओके, अब इसके सारे के नीचे 5 भी है, नीचे हम लिख लिया 5। सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया हमारे पास 5/3। इसके नीचे क्या लिख रहा है 5। ओके, तो स्टूडेंट अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक तो है ही है, एक है ना। अब यहाँ पर एक नई बात सीखने वाली है स्टूडेंट। अब इसको क्या सॉल्व करें, 5 को डिवाइड कर रहा है 3 और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 5 और 5 को डिवाइड कर रहा है 1, ऐसे मतलब ट्रिपल डिवाइडिंग बन रही है। तो स्टूडेंट ये ध्यान से सीखिएगा क्या होता है क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे हम P = ये 5/3 लिख लिया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब ये जो है इसे उल्टा कर लिख देंगे, जो नीचे होता है ना उसे उल्टा कर लिख देंगे। इसे हम उल्टा दिए, ये बन गया 1/5। बात समझ में आई स्टूडेंट आपको। जब ट्रिपल डिवाइडिंग होगी तो 5/3 जो ऊपर है उसे सीधा का सीधा लिखकर मल्टीप्लाई डालकर जो नीचे होगा उसे उल्टा कर लिख देंगे, ऐसे होता है। सो ये 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 1/3। P की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/3। Q की वैल्यू भी 1/3 आई है और P की वैल्यू भी 1/3 आई है। अब हम क्या करेंगे, X और Y की वैल्यू निकालेंगे। हमने P किसे लिया था, हमने P किसे लिया था, इसे लिया था, हमने P इसे लिया था ना। अब यहाँ पर 1/3 लिख देंगे और Q इसे लिया था, यहाँ पर भी हम 1/3 लिख देंगे। सो हम लिखते हैं 1/x - 1 = P। P हमने क्या निकाला 1/3, उधर है 1/y - 1 = Q। Q कितना निकाला है 1/3। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 का 3 ऐसे ही, और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऐसे कैसे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ऐसे कैसे, इसे मल्टीप्लाई किया ये भी ऐसे कैसे। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे = 3, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे 3, ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। सेम इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ चुके हैं 5th नंबर सम के ऊपर। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करें, ये स्टूडेंट सम कुछ हटके से है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या किया गया है, दोनों के बीच एक सेम डिनोमिनेटर दे रखा है, इधर भी दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर दे रखा है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं मालूम होता, तो यहाँ पर सीखिए स्टूडेंट, अगर दोनों वेरिएबल के नीचे सेम डिनोमिनेटर दे रखा हो तो क्या करना होता है। असल में होता ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का है, लिख उन्होंने कॉमन ही दिया है, तो इसे हम थोड़ा सा सिस्टम में लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे 7x/xy - 2y/xy = 5। बात समझ में आई स्टूडेंट। ये दोनों का है, लिख उन्होंने एक बार दिया है। इसका भी ऐसे तरह 8x/xy + 7y/xy = 15। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम कुछ काट सकते हैं। x के साथ ये x कट रहा है,
y के साथ ये y कट रहा है, इधर x के साथ ये x कट रहा है, ये y के साथ ये y कट रहा है। तो अब बचा क्या, ऊपर बचा 7 इंटू 1 ओवर नीचे y माइनस 2 इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। इधर 8 इंटू 1 ओवर नीचे y प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर x इज इक्वल टू 15। तो अब स्टूडेंट दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, ऊपर भी एक एक पड़ा है। अब पीछे वाला काम, 1 ओवर y को हम मान लेते हैं p, 1 ओवर y को हम क्या मान लेते हैं p, 1 ओवर x को हम मान लेते हैं q। अब यहाँ पर बन गया 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो टर्म्स बनी वो है, इक्वेशंस बनी जो हमारे पास वो बनी 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास बनी है 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। तो अब स्टूडेंट ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। किसी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए, मुझे सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है तो मैं वही लगा रहा हूँ। इसमें से p की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 7p इज इक्वल टू 5, ये माइनस का 2q इक्वल के दूसरी साइड आकर प्लस का हो गया, और ये जो साथ में है वो नीचे। सो p इज इक्वल टू 5 प्लस 2q बाय 7, ये इक्वेशन बन गई थर्ड। फिर क्या करना है, इक्वेशन 2 में वहाँ पर जहाँ पर p है तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे, ये बन जाएगा 8, p की जगह पर ये 5 प्लस 2q बाय 7, ओके, ये प्लस का 7q ऐसे ही इज इक्वल टू ये 15 भी ऐसे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा 40 प्लस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 16q, इसके नीचे 7 तो है ही, 7 प्लस 7q ऐसे, इसके नीचे लगा देते हैं 1 इज इक्वल टू 15। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एलसीएम होगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऐसे कैसे, 40 प्लस 16q प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया 7 से, कितना आएगा 49q, इसके नीचे 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इज इक्वल टू 15। तो ये 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाने का है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 15 7 का 105। ये जो है उसे ऐसे कैसे लिखते हैं, 40 प्लस 16q प्लस 49q, ये दोनों q के प्लस प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 40 प्लस 49 में 16 ऐड किए 65q इज इक्वल टू 105। यहाँ से q की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या लिखेंगे 65q इज इक्वल टू 105, ये इधर आकर माइनस का हो गया। अब ये बना 65q इज इक्वल टू, इसमें से 40 निकाल दिए तो कितने बच गए 65। सो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, क्योंकि ये 65 इधर आकर बटा हो जाएगा तो काट कर कितना आएगा 1।
क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमने पी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसे फिल कहाँ करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। यहाँ पर क्यू की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिल इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर अब हम 1 लिख देंगे। जब 1 लिख देंगे तो ये कुछ भी नहीं ऐसे कैसे रह जाना है, तो ये बचेगा P इज इक्वल टू 5 + 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 7। ये बन गया 7/7, काट कर कितना आ रहा है, 1। सो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। P और Q को हमने कुछ लेट किया था, मालूम है ना आपको क्या लेट किया था, ये लेट किया था। अब यहाँ पर 1 फिल करेंगे, यहाँ पर 1 फिल करेंगे। जब दोनों के 1 फिल करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1, और x कितना आ जाएगा, 1। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1/y इज इक्वल टू P था, 1 मतलब P की वैल्यू 1 आई। 1/x इज इक्वल टू Q था, तो मतलब 1 वैल्यू आई। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो स्टूडेंट सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ रही आती है सम नंबर 6 की। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर बच्चे देखेंगे, अब नीचे तो किसी का कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, अब यहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सम नंबर 5 किया है। अब जो एक्स वाई इनके नीचे दिया था ना सम नंबर 5 में, वो अब यहाँ पर उठाकर मार दिया उन्होंने। अब इसे हमने क्या करना है, इसे नीचे ही मार देना है। अब इसे जब नीचे कर देंगे, ये दोनों के नीचे आएगा, तो ये बनेगा 6x ओवर ये एक्स वाई नीचे, एक्स वाई प्लस 3y ओवर ये एक्स वाई इसके नीचे भी इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसको तो हम नीचे ले गए हैं। सेम इसी तरह इसी का भी ऐसे ही है, ये है 2x ओवर ये एक्स वाई नीचे, एक्स वाई प्लस 4y ओवर ये एक्स वाई नीचे, एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर वही काम जो पीछे में हुआ था, x के साथ x काट दिया, y के साथ y कट गया, x के साथ ये x कट गया, y के साथ ये y कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, 6 × 1 ओवर y प्लस 3 × 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 2 × 1 ओवर y प्लस 4 × 1 ओवर x इज इक्वल टू 5। तो अब स्टूडेंट इसे हम मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q। ये बन गया हमारे पास 6P प्लस 3Q इज इक्वल टू 6। इसे हमने P लेट किया है। ये 2P प्लस 4 इसे हमने Q लेट किया है, 4Q इज इक्वल टू 5। तो ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या करना है, किसी एक के वेरिएबल को मैंने क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर इस इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है। इसे मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, 6P प्लस 3Q इज इक्वल टू 6। ये तो ऐसे कैसे ही चल रहा है। इसे मैंने क्या कर रहा हूँ अब 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर 6 बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद द 3। यहाँ पर बन गया 6P प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 12Q इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन बन गई हमारी फोर्थ, और ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी चल रही है, इसे मान लेते हैं थर्ड। अब क्या करना है, दोनों को माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को अब क्या कर देंगे माइनस। ये लिखकर माइनस डालकर ये 6P प्लस 3Q माइनस ये 6P प्लस 12Q इज इक्वल टू, उसके बाद ये 6 माइनस ये 5।
6 से 5 गई, ये तो है 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, बहुत बार बता चुके हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल होता है वो अंदर मल्टीप्लाई। ये बन गया माइनस का 6p माइनस का 12q। ये ऐसे कैसे, 6p प्लस 3q, एक माइनस का एक प्लस का कट हो गए, 3q से निकाल रहे हैं 12q, कितना बन जाएगा, माइनस का 9q इज इक्वल टू 1। सो q की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/9। यहाँ पर थोड़ी स्टूडेंट मिस्टेक हो गई, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 5 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होना था, ये 15 हो गया, इसके बाद यहाँ पर भी 15 हो गया। अब 6 में से जब हम 15 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 माइनस का आएगा, क्योंकि 15 माइनस का है, सो माइनस का 9 आ गया। तो इधर भी आ गया माइनस का 9, और एक ये ऊपर ये नीचे -9 हो गया, और ऊपर माइनस का 9 है ही है। तो स्टूडेंट अब ये माइनस माइनस कट हो गए, 9 से 9 कट गया 1, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। स्टूडेंट गलतियां सभी से होती हैं, क्योंकि जो आदमी गलती करते हैं वहीं आगे बढ़ते हैं। पहली बार किसी का भी कुछ सही नहीं होता, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं 8 साल ऐसे ही पढ़ा रहा था, वीडियो पहली बार बना रहे हैं, तो गलतियाँ तो जायज़ है। आई होप आप कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे इस बात को। उसके बाद हम इस क्यू की वैल्यू को कहाँ पर फिल करेंगे, इक्वेशन थर्ड में फिल करेंगे। यहाँ पर क्यू को अब क्या लिख देंगे, 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिल इन इक्वेशन थर्ड, तो ये बनेगा 6p प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास बचा 6p प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 6p को इधर रखेंगे, इधर लिखते हैं 6p इज इक्वल टू 6, उधर 3 बचा, वो इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये बना 6p इज इक्वल टू 6 के 3 आउट, 3, p की वैल्यू क्या आई 3/6, काट कर कितना आ रहा है 1/2। सो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब p और q की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस p और q की वैल्यू को वहाँ लिखेंगे जहाँ पर हमने कुछ लेट किया था। हमने 1/y को क्या लेट किया था, p, 1/x को हमने क्या लेट किया था, q, 1/x को हमने लिया था q। तो यहाँ पर अब p को लिख देंगे 1/2, तो लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू p की वैल्यू 1/2, इधर 1/x के इज इक्वल टू q की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, कुल मिलाकर 1 आ रही है। सो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ही क्लियर है। y को तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इज इक्वल टू y को इसके साथ मल्टीप्लाई ये, सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। सो x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम सॉल्व करते हैं 7 नंबर सम को। 7 नंबर सम में स्टूडेंट हमने पहले ऑलरेडी एक बार करी आए हैं। सो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई दोनों को, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है सभी का। सो 1/x प्लस y को हम क्या मान लेते हैं, p, और 1/x माइनस y को हम क्या मान लेते हैं, q। तो ये बन जाएगा 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। ये बना हमारे पास 15p माइनस 5, ये q इज इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा रहा हूँ स्टूडेंट, आप जो मर्जी लगा लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने में यहाँ पर p जो हमारे पास अब इक्वेशन बनी है वो बनी थी 10p प्लस 2q, 4 उधर प्लस का था, इधर ले आता हूँ माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है।
उसके बाद जो सेकंड थी वो बनी थी 5p माइनस 5q, उधर 2 प्लस का था, इधर आकर सॉरी उधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। p और q में p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहे हैं स्टूडेंट p में, तो इसको हाइड कर देंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने इस 2 के साथ, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने इस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 4। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, उसके बाद माइनस डालना है। इस 5 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 4 के साथ, हमारे पास आएगा प्लस का 20, तो ये माइनस तो इधर पड़ा ही है, ओके, इज इक्वल टू वाई क्यू, क्यू में क्यू हाईलाइट करते हैं। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इस 15 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 4 से, इस 15 को हमने मल्टीप्लाई, इस 15 को हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस के 4 से, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 60, उसके बाद माइनस डालना है। अब इसे 10 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये बनेगा 20, ओके। अब इसे करते हैं हाइड। अब इधर करना है माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो क्या आएगा माइनस का 50, उसके बाद माइनस डालना है। इस 15 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 से, ये बने 30। तो अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। p ओवर हमारे पास ये कितना आएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू क्यू, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस का 80 इज इक्वल टू, इधर भी माइनस माइनस प्लस, हमारे पास कितना आएगा माइनस का 80। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करना होता है, इन दोनों को इक्वल, सो ये बनेगा p ओवर माइनस 16 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 80, और इन दोनों को इक्वल करना होता है q ओवर माइनस 80 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 80। तो इधर तो स्टूडेंट इधर इसको मल्टीप्लाई, ये q की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, यहीं पर यहाँ पर p, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 80p इज इक्वल टू, इसको इसके साथ माइनस का 60, ये माइनस माइनस कट हो गए, इसके साथ जो है वो नीचे p इज इक्वल टू 60 ओवर 80, इसे काट कर कितना आ रहा है 5, 1/5। p की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई। अब p और q को वहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर हमने कुछ लेट किया था 1 ओवर x प्लस वाई को हमने p लिया था, तो p हमारे पास क्या है 1/5, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। उधर ही उधर 1 ओवर x माइनस वाई को हमने q लिया था, q के ना है 1, इधर लिख लेंगे, ये आ गया हमारे पास। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ओके, ये तो यहीं पर है। अब इधर देखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 5 इज इक्वल टू x, इसको इसके साथ x प्लस वाई, तो अब देखिए x प्लस वाई हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो स्टूडेंट अब देखिए अब क्या हो गया, x प्लस वाई तो 5 आ गया, इधर ये आ गया, पर x और y की वैल्यू नहीं आई हमारे पास। तो अब हम क्या करें, अब हम देखिए स्टूडेंट इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो चलिए इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसे मान लीजिए 4। तो स्टूडेंट अब आप फिर कोई एक मेथड लगाकर इनमें से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन ला दीजिए, एलिमिना ला दिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टूडेंट एक बात यहाँ पर और हो सकती है, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस नहीं। अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, तो ये कट होकर 0 ही बन जाएगा। अब अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को ऐड करते हैं। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो इक्वेशन थर्ड थी वो है x माइनस वाई, इसमें ऐड कर रहे हैं दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू उधर क्या है 1 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y कट रहा है, ये बन गया 2x इज इक्वल टू ये बन गया 6, 2 इसके नीचे काट कर कितना आएगा 3। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम इक्वेशन थर्ड में फिल कर देंगे। फिल इन इक्वेशन थर्ड में फिल करते हैं। वो थी, एक बार लिख रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थर्ड थी। यहाँ पर x हमने 3 फिल किया, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस का y इधर पड़ा ही पड़ा है, ये 1 इधर पड़ा है, ये 3 इधर ले आकर माइनस का हो गया। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये बन रहा है माइनस का 2, इधर माइनस का y है, ये माइनस माइनस काटोगे, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई स्टूडेंट। तो सम हमारा सॉल्व हुआ। चलिए स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट के लास्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम दे रखा है, डिनोमिनेटर तो सेम दे रखा है। इधर देखिए, अगर हम सभी को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 1 के साथ, इसको भी 1 के साथ, इसको भी और इसको भी, अब देखिए 1/3x प्लस वाई, इधर भी 1/3x प्लस वाई बन रहा है, 1/3x माइनस वाई, इधर भी 1/3x माइनस वाई बन रहा है, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है। तो यहाँ पर अब सीधे लिख लेंगे, लेट कर रहे हैं हम 1/3x प्लस वाई को क्या मान रहे हैं हम p, उधर 1/3x माइनस वाई को क्या ले रहे हैं हम q। तो जब यहाँ पर हमने ये लेट किया, ऊपर तो कुछ भी नहीं पड़ा, तो ये 1 है, तो मतलब सिंपली p रह जाएगा, p प्लस इधर भी कुछ नहीं रह जाएगा, सो q इज इक्वल टू 3/4 आ गया। 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये बन जाएगा 4p प्लस 4q, दोनों के साथ होता है, 4 इसके साथ भी होगा, 4 इसके साथ भी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 3। इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड की। इसमें हम 1/, ये सभी को क्या मान रहे हैं हम p, तो ये बन जाएगा 2p, क्योंकि 2 तो पड़ा है ना, ये बन जाएगा 2p, ये माइनस माइनस, उसके बाद इसको हम मान रहे हैं q, 2 तो पड़ा ही है, तो ये बन जाएगा 2q इज इक्वल टू -1/8। इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साथ, जैसे ऐसे किया, ये बने 16p माइनस 16q इज इक्वल टू माइनस का 1। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँगा। जब मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, किसी एक को सेम, अगर मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर 16 बन जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद, तो जहाँ पर जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक बार इधर लिख कर समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर 4 से बाद मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 16p प्लस इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई 16q, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई 12। इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। और इसे हमने कुछ भी नहीं किया, दूसरी इक्वेशन को, इसे ऐसे कैसे, 16p माइनस 16q इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन बन गई 4। इन दोनों का मैं उधर लिख रहा हूँ एक बार, तो उन दोनों इक्वेशन को मैंने एक बार फिर लिख लिया है। और अब एलिमिनेशन में हमें क्या करते हैं, दोनों को माइनस, अब माइनस करते हैं, ये लिखेंगे
16p प्लस 16q, उसके बाद माइनस डालकर ये 16p माइनस 16q इज इक्वल टू ये 12, उसके बाद माइनस ये माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 13, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16p और ये प्लस का हो जाएगा प्लस 16q। ओके, और ये जो है इसे ऐसे कैसे 16p प्लस 16q, ये कट हो गए, 16q में से ऐड कर रहे हैं 16q, कितना बनेगा 32, q इज इक्वल टू 13, और ये नीचे चला जाएगा, q इज इक्वल टू 13/32, ये कितना आ जाएगा 1/2, q की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब हम इसे फिल कहाँ कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में हम फिल कर देंगे इसे, तो यहाँ पर लिखेंगे फिल इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर ये बन जाएगा, एक बार दिखा देता हूँ, ये बन जाएगा 16p प्लस 16 इंटू क्यू की जगह पर ये 1/2 इज इक्वल टू 12। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये कट हो रहा है, एट, ये बना 16p प्लस 8 इज इक्वल टू 12, 16p, ये 8 उधर, 12 माइनस 8, ये बना 16p इज इक्वल टू 4, सो p इज इक्वल टू 4/16, काट कर कितना आ रहा है 1/4, सो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, p और q को कुछ लट किया था, वहाँ पर अब जाते हैं जहाँ पर हमने लट किया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, 1/3x प्लस y को हमने p लिया था, p कितना है 1/4, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये इधर 4 इज इक्वल टू ये इधर 3x प्लस y, सिस्टमेटिक में लिखते हैं, ये बनेगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। ओके, ये तो p का कर लिया, ये इक्वेशन बन गई हमारी फिफ्थ। q को क्या लिया था 1/3x माइनस y को क्या लिया था q कितना है 1/2, तो इसको सॉल्व किया, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3x माइनस y, सिस्टमेटिक में लिखते हैं 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बन गई 6। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे करेंगे, अब ये देख लीजिए स्टूडेंट, इधर कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ लाया जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे ये बन जाएगा 3x प्लस y प्लस ये 3x माइनस y इज इक्वल टू ये 4 प्लस ये 2। अब सॉल्व करते हैं, ये कितना बन गया 6, ये कितना बना, एक बार लिख रहा हूँ 3x प्लस y प्लस ये 3x माइनस का y, ये माइनस का y प्लस का y कट गया, ये बन गया 6x इज इक्वल टू ये 6, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो इसे फिल कर देंगे इक्वेशन फिफ्थ में, यहाँ पर x की वैल्यू 1 यहाँ पर हम फिल कर देंगे, तो लिखेंगे फिल इन इक्वेशन फिफ्थ, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे 1, तो ये बनेगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये बना 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इधर, ये 4 इधर, 3 उधर आकर माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हुआ।
सेकेंड नंबर सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सवाल समझ में लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।